यदि आपने बीएससी नर्सिंग, एएनएम, जीएनएम, पोस्ट बेसिक बीएससी किया है और बिहार नर्सिंग काउंसिल से रजिस्ट्रेशन करना है तो इस वीडियो को मिस मत करिएगा। एंड टू एंड पूरा हम डिस्कस करने वाले हैं, कहाँ से रजिस्ट्रेशन करना है, कितना फीस पेमेंट करना है, डॉक्यूमेंट्स किस फॉर्मेट में अपलोड करना है, कहाँ पे अपलोड करना है, ताकि आप घर बैठे पूरी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस खुद से ही कर पाए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वीडियो को फॉलो करिए और स्टेप बाय स्टेप अपने मोबाइल से ही, अपने घर से ही आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे नोटिफिकेशन अपडेट्स आपको मिलते रहे, जॉब नोटिफिकेशन और कॉलेजेस के नोटिफिकेशन, गवर्नमेंट जॉब के नोटिफिकेशन से आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे। नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल, हेल्थ डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ बिहार, यहाँ पे देखेंगे आप तो इम्पोर्टेंट लिंक्स में अलग अलग ऑप्शन है। अप्लाई फॉर ट्रांसफर ऑफ रजिस्ट्रेशन, apply for migration, apply for registration of Bihar, apply for NOC, apply for foreign verification and apply for additional document। तो आप किसी भी लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके पास नेक्स्ट जो पेज आएगा वो होगा आपका रजिस्ट्रेशन का पेज। तो पहले आपको आपकी यूज़र आईडी और पासवर्ड यहाँ पे बनाना होगा। जैसे ही यूज़र आईडी और पासवर्ड बनता है उसके बाद आप आगे का फॉर्म फिल कर पाएंगे, चाहे आप किसी भी चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हो। अब देखो, पहला है अप्लाई फॉर, किस चीज़ के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि अप्लाई फॉर में आपको सिलेक्ट करना है किस चीज़ के लिए, माइग्रेशन के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए, एनओसी के लिए, फॉरेन वेरिफिकेशन के लिए या ट्रांसफ़र ऑफ रजिस्ट्रेशन के लिए। जिस भी चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हो उस कैटेगरी में पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो मैंने पहले रजिस्ट्रेशन डाला, मैं नया रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ कहाँ, बिहार नर्सिंग काउंसिल में। तो ये सिलेक्ट करने के बाद आपको कोड सिलेक्ट करना है, एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसी बीएससी नर्सिंग। मैंने बीएससी नर्सिंग सिलेक्ट किया। यहाँ आपका नाम देना है आपको, यहाँ आपका पापा का नाम, फादर्स नेम, यहाँ आपको डेट ऑफ बर्थ देना है, 10वीं की मार्कशीट के हिसाब से डेट ऑफ बर्थ देना है। अपना और अपने पिता का नाम भी 10वीं की मार्कशीट के हिसाब से ही देना है। उसके बाद आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। फिर मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ क्लिक करना है गेट ओटीपी ऑन मोबाइल नंबर, ताकि आपका मोबाइल नंबर सत्यापन होगा। उसके बाद स्टेट ऑफ डोमिसाइल, आप किस स्टेट के हैं, बिहार के हैं या दूसरे स्टेट के हैं, वो आपको यहाँ पर डालना है। कैटेगरी, किस कैटेगरी के हैं आप, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ये डिटेल आपको यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद होम डिस्ट्रिक्ट, आपका होम डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो होम डिस्ट्रिक्ट जो डालना है, जैसे मैंने पटना डाला। आपका जेंडर, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर। उसके बाद आपका आधार नाम, आधार पे क्या नाम डाला है वो, और किस साल में आपका बर्थ हुआ है, आधार के हिसाब से ये दोनों चीजें आपको डालना है। उसके बाद आपको आधार नंबर, आधार नंबर डालने के बाद आपको क्लिक करना है वैलिडेट आधार फ्रॉम सर्वर। जैसे ही वैलिडेट करेंगे आपका आधार के हिसाब से नाम और डेट ऑफ ईयर होगा, बर्थ ऑफ ईयर होगा, तो आपका आधार यहाँ वैलिडेट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ जो कैप्चा दिया है वो कर डालना है, एग्री करना है और रजिस्टर पे क्लिक करना है। जैसे ही रजिस्टर पे क्लिक करेंगे आपका एक यूजर नेम जनरेट होगा और यूजर नेम जनरेट होने के साथ आपको पासवर्ड वहां सेट करना होगा और एक मोबाइल पे ओटीपी आएगा। यूजर नेम और पासवर्ड सेट करने के बाद आपको लॉगिन करना होगा। ठीक है, लॉगिन का पेज में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद आपका क्या होगा, लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपका नेक्स्ट स्क्रीन जो ओपन होगा, मैं लॉगिन कर लेता हूँ C7P और यहाँ पे मेरा आ जाएगा पासवर्ड। जैसे ही मैं लॉगिन करूंगा मेरा एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है। यहाँ पे सबसे पहले रजिस्ट्रेशन, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपने दे दी है जो रजिस्ट्रेशन के टाइम दिया है, ठीक है, जब आपका आईडी पासवर्ड क्रिएट हुआ। उसके बाद पर्सनल डिटेल, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है और आपको आपकी पर्सनल डिटेल डालना है, आपके पापा का नाम, मम्मी का नाम, आपका घर का एड्रेस, पिन कोड, ये सारी डिटेल। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे क्लिक करना है और आपको आपकी एजुकेशन डिटेल डालना है, 10वीं, 12वीं, यदि जीएनएम किया है तो जीएनएम, बीएससी किया है तो बीएससी, सारे ईयर की नंबर, कब आपका रिजल्ट आया, रोल नंबर, और आपका कौन से काउंसिल से, काउंसिल से आपने किया है डिग्री या डिप्लोमा, ये डिटेल यहाँ पे डालना है। पहले 10वीं का डालेंगे,
ठीक है, बोर्ड यूनिवर्सिटी, नेम ऑफ कॉलेज और रोल नंबर, फिर 12वीं का डालेंगे, फिर इंस्टीट्यूट का डिटेल डालेंगे, जो आपने बैचलर्स किया है या जीएनएम डिप्लोमा किया है या एएनएम किया है, उसके हर साल का रोल नंबर और आपका कहाँ से किया है, आपके कॉलेज का पूरा नाम और एकेडमिक सेशन या डालना होगा। ठीक है, ये डालने के बाद, ये सारा कुछ डालने के बाद नेक्स्ट सेक्शन में जो आएगा वो आएगा, आपको अपलोड करना पड़ेगा आपकी फोटो। ठीक है, फोटो अपलोड करते टाइम ध्यान रखना है सेल्फी नहीं लेना है, आपकी फ़ोटो आपकी कॉलेज की यूनिफॉर्म में होनी चाहिए और अटेस्टेड होनी चाहिए कॉलेज के प्रिंसिपल के सिग्नेचर के साथ। उसके बाद आपको अपलोड करना है सिग्नेचर, घर पे ही एक कोरे कागज पे अपना सिग्नेचर करिएगा, फोटो लीजिएगा, कैम स्कैनर एक टूल है उसका यूज़ करिएगा, तो आपकी फ़ोटो का साइज़ कम हो जाएगा और यहाँ अपलोड कर सकते हैं। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, यहाँ पे आपका सारे डॉक्यूमेंट का स्कैन्ड कॉपी, ये भी कैम स्कैनर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को स्कैन करिएगा। तो आपका 10वीं का मार्कशीट, सर्टिफिकेट नंबर डालना है, फिर 10वीं का मार्कशीट, 12वीं का मार्कशीट, ठीक है, और फिर 12वीं का मार्कशीट के अलावा जीएनएम, बीएससी या एमएससी का मार्कशीट, एएनएम का मार्कशीट, जो भी आपने डिग्री या डिप्लोमा किया उसका मार्कशीट, फिर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, यदि आपके पास रजिस्ट्रेशन है ऑलरेडी, दूसरे किसी नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन है, मतलब आप बिहार के में रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं मगर पहले आपका किसी दूसरे स्टेट में रजिस्ट्रेशन है, तो वहाँ का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट डालिएगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट और सर्टिफिकेट नंबर ध्यान से सही से आपको यहाँ पे अपलोड करना है। ये करने के बाद अगला जो स्टेप आता है आपका पेमेंट का। ठीक है, तो पेमेंट यहाँ फीस है आपकी 4,000 रुपये रजिस्ट्रेशन के लिए। ऐसे ही अलग अलग कैटेगरी में आप एनओसी के लिए अलग फीस होगी, ये फीस जो है मैंने रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्टर किया था तो रजिस्ट्रेशन फीस यहाँ पे 4,000 है, और 4,000 रजिस्ट्रेशन फीस यहाँ पे है, क्लिक करके आप पे करेंगे तो आपका यहाँ पे पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं, होने के बाद फाइनलाइज एप्लीकेशन फॉर्म आपका यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फोटो और सिग्नेचर नहीं है इसलिए फाइनल यहाँ पे फॉर्म नहीं दिख रहा है। आई बात समझ में? तो ये पूरा होने के बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड सेक्शन में आपने डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर दिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं व्यू डॉक्यूमेंट, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जैसे ही पेमेंट कंप्लीट होगा आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा आगे की प्रोसेस जैसे ही प्रोग्रेस होगी। तो मगर डॉक्यूमेंट्स ध्यान से अपलोड करिएगा, फोटोकॉपी की स्कैन मत करिएगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को स्कैन करिएगा, फोटो और सिग्नेचर बहुत क्लीन और साफ होने चाहिए, नहीं तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो रिजेक्ट हो सकता है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज, यहाँ पे जब आप रजिस्टर करते हैं तो रजिस्टर करने में एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब रजिस्टर करने जा रहे हैं वहां पे आपको सिलेक्शन ध्यान से करना है। आप ट्रांसफर के लिए कर रहे हैं, माइग्रेशन के लिए कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन के लिए कर रहे हैं, एनओसी के लिए कर रहे हैं, फॉरेन वेरिफिकेशन के लिए करेंगे, ये ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, इसी के हिसाब से आपको वहां पेमेंट पेज पे पेमेंट दिखेगा कि कितना फीस लगता है। ठीक है, अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करिए, कुछ डाउट आता है तो कमेंट करके बताइए, मैं आपको जरूर सपोर्ट करूंगा। बाकी अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए। ऑल द बेस्ट।